दोस्तों आज के हाईटेक जमाने में हर कोई चाहे जितना भी YouTube क्यों ना चला ले, लेकिन जिस हिसाब से हर रोज YouTube पर नई नई वीडियोस अपलोड होती हैं, उस हिसाब से अगर आप हर रोज हर टाइम YouTube की वीडियोस ही देखते रहेंगे तो अब तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उन्हें देखने में आपको करीब 750 सालों का वक्त लग जाएगा। हाँ, हमें पता है कि YouTube पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस आपके इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन दोस्तों ठहर जाइए, क्योंकि आज जिन वीडियोस को लेकर हम आए हैं वो आपको पूरी तरह से दंग करने के लिए तैयार है, जिन्हें देखकर आपको उन पर यकीन ही नहीं होगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी कुछ चीजें बिना किसी वजह से बस यूं ही हो जाती हैं और वो बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं। अब जैसे कि 2014 में होने वाले इस कोरियन इंसिडेंट को ले लो, जहां पर टॉप गियर के कोरियन वर्जन ने एक बहुत ही एडवेंचरस वीडियो शूट करने का इरादा बनाया, जहां पर उन्होंने कॉर्वेटे ZR1 और AH कोबरा हेलीकॉप्टर के बीच में कंपटीशन रखा। जब इन दोनों के बीच में रेस हो रही थी तो जहां कार तेजी से आगे बढ़ रही थी वहीं हेलीकॉप्टर अपने आप ही डगमगाने लगा। हालांकि टॉप गियर वालों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका ये वीडियो इस तरह से शूट हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर न सिर्फ डगमगा रहा था बल्कि उसके कुछ सेकंड बाद वो क्रैश भी हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, बस हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट को माइनर इंजरीज हुई। पर फिर भी अब किसे पता था कि जो चीज एडवेंचरस सोचकर शूट की जा रही है वो डेंजरस साबित हो जाएगी, क्योंकि हादसे के वक्त मौजूद सभी लोगों ने ये कहा कि हेलीकॉप्टर में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हेलीकॉप्टर में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं पाई गई, जिस वजह से अभी तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि अचानक से क्रैश होने वाला हादसा आखिर हुआ तो हुआ क्यों। दोस्तों अगर बेस जंपिंग की बात की जाए तो दुनिया के सबसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आता है, और बेस जंपिंग की हर एक जंप आपकी लाइफ का रिस्क होता है। इसलिए तो बेस जंपर्स अपनी हथेलियों पर अपनी जिंदगी लेकर इस शानदार काम को अंजाम देते हैं। लेकिन कई बार एक्सपीरियंस बेस जंपर भी अपने काम को परफेक्ट करने में गच्चा खा जाते हैं। अब जैसे कि आप इन एक्सपीरियंस बेस जंपर को ही देख लीजिए, जिनका नाम रिचर्ड है और वे कई सालों से बेस जंपिंग करते आ रहे हैं, जहां पर इन्होंने एक टीवी शो के लिए पहाड़ों के ऊपर जंपिंग करके एक अलग ही मुकाम हासिल करना चाहा। वहीं अचानक से जिस हैंडल के जरिए ये बेस जंपिंग कर रहे थे वो टूट गया। इस वजह से ये डायरेक्ट जाकर पहाड़ के नीचे गिर गए। हालांकि इनकी खुशकिस्मती से इनका पैराशूट उस वक्त खुल गया और इनकी जान बच गई, वरना ये टीवी शो के लिए बेस जंपिंग करके एक नया इतिहास बनाने वाले थे। वहीं ये खुद ही इतिहास के पन्नों में छप जाते। दोस्तों आप लोगों ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि किस तरह से खतरनाक शार्क लोगों को अपना शिकार बनाती है, जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अभी तक तो आप लोगों ने ये सभी चीजें VFX की मदद से होते हुए देखी हैं, जहां पर आप पूरी तरह से डर गए थे। तो आप खुद ही सोचिए, जब ऐसा कुछ आप अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में आयोजित जेबे ओपन सर्फिंग कंपटीशन में फेमस ऑस्ट्रेलियन सर्फिंग चैंपियन निक ने ये पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा, जहां पर ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच में कंपटीशन के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी इन्हें अपने पीछे एक शार्क दिखी, जिसे देखकर ये बहुत तेजी से घबरा गए और तैरकर उस जगह से भागने लगे। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी वहां मौजूद क्रू मेंबर्स पहुंच गए और उन्होंने तुरंत निक को पानी के अंदर से बाहर निकाल लिया। लेकिन दोस्तों शार्क निक के पैरों तक आ गई थी और अगर इन्हें पानी से बाहर न निकाला जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये पूरा इंसिडेंस कंपटीशन को रिकॉर्ड करने वाले कैमरा ने खुद रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। दोस्तों एक बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि स्कीइंग काफी डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें कुदरत का कोई भरोसा नहीं कि कब तेज तूफान आ जाए और आप बर्फ में लहराने की जगह उसी में धंसते चले जाओ। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि हर समय कुदरत इंसानों का दुश्मन नहीं होता। कभी कभी टेक्नोलॉजी भी आपको धोखा दे सकती है। अब जैसे कि आप 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके मार्शल हेरस्वेचर के साथ हुए हादसे को देख लीजिए, जो साफ साफ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों असल में हुआ ये कि जब ये एक बार इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए स्कीइंग कर रहे थे, तभी एक ड्रोन कैमरा इनके ऊपर गिरते गिरते बचा और ये पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अगर हल्का सा भी देर हो जाता तो ये ड्रोन इनके सर पर जाकर गिरता, लेकिन इनकी खुशकिस्मती की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये रेस में 1 सेकंड की वजह से सेकंड आ गए। लेकिन इस चीज से ऑर्गेनाइजर्स ये समझ गए कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है, जिस वजह से ड्रोन कैमरा को इस तरह से मैचेस में बैन कर दिया गया।
दोस्तों रूबिक क्यूब एक ऐसी चीज है जो आपको घंटों अपने में उलझाए रखती है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व ना कर पाए तो आपको काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, जिस वजह से हर कोई जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग इस क्यूब को इतनी तेजी से सॉल्व कर देते हैं कि आप अपनी पलकें झपकते रह जाएंगे और ये इतनी देर में इसे सॉल्व करके आपकी आंखों के सामने रख देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग फास्ट होने के साथ साथ एडवेंचरस भी होते हैं, तभी तो इन्हें स्पीड से ज्यादा एडवेंचर में मजा आता है। अब जैसे कि आप इस विंग सूट फ्लायर जिनका नाम जर्मी ऑलिशन है, उनके इस अनोखे करतब को देख लीजिए, जहां पर इन्होंने अपने 2 पैशन को एक करके एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें वो जब विंग सूट में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर आ रहे थे, तभी इन्होंने अपने रूबिक क्यूब को पैराशूट खोलने से पहले ही सॉल्व करके सभी को हैरान कर दिया, जो कि साफ साफ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि जब समुद्र में तूफान आता है तो जहाज उस तूफान की लहरों में खोकर डूबने लगती है और ये नजारा काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला होता है। लेकिन तब क्या हो जब तूफान की वजह से पानी पूरी तरह से पुल के ऊपर चला जाए, जिस वजह से जहाज अपनी दिशा बदल के कुछ इस तरह वहां मौजूद कंटेनर्स में लड़ जाए। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कैसे ये बड़ा सा टावर गिर जाता है, जिसके गिरने की वजह से उस जगह पर आग भी लगने लगती है, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग अफरा तफरी में भागने लगते हैं। हालांकि खुशकिस्मती से यह नजारा जितना भयानक दिख रहा है उतना वहां मौजूद लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि जहां यह हादसा बहुत से लोगों की जान ले सकता था, वहीं इसकी वजह से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी कहें, यह नजारा किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा था। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं, और ये जनाब है जिनका नाम बार्टोज ऑस्टार्टविस्की है। ये भी उन्हीं में से एक हैं। हम आपको बता दें, इन्होंने 20 साल की उम्र में ही अपने दोनों हाथ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में खो दिए। लेकिन इन्होंने अपने हाथों के खोने की वजह से अपने फैशन को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और इनका सबसे बड़ा पैशन कार ड्राइविंग का है, जिस वजह से हाथ न होने के बावजूद भी ये कार ड्राइविंग के नए नए तरीके आजमाते हैं, जिसमें इनका सबसे ज्यादा यूज करने वाला तरीका अपने पैरों से कार चलाने का है। इसी वजह से ये दुनिया के पहले ऐसे ड्राइवर बने हैं जिन्हें बिना हाथों के कार चलाने का लाइसेंस मिला है। जिसके बाद इन्होंने अपने इस पैशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोची, और इन्होंने खास कस्टम कार बनवाई, जिसकी मदद से बहुत ही कंफर्टेबली बैठकर पैरों से कार चला सकते हैं और अपने बाजू में लगे गियर की मदद से उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कस्टम कार की वजह से इन्होंने पॉलिश ड्रिफ्ट चैंपियनशिप में 50 लोगों में से 9वां स्थान प्राप्त किया था, जो वाकई में बहुत शानदार है, क्योंकि ये चैंपियनशिप बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। और यही नहीं, इन्होंने इसी तरह की कई और चैंपियनशिप में न सिर्फ भाग लिया बल्कि अपने अनोखे हुनर का परचम भी लहराया, और ये चीज भी साबित करके दिखाई कि आपको अपना पैशन फॉलो करने से कोई चीज नहीं रोक सकती। एक बात तो हम सब अच्छी से जानते हैं कि फॉर्मूला 1 रेस में सारा काम बिल्कुल स्पीड में होता है, फिर चाहे कार ड्राइविंग का हो या फिर कार में किए जाने वाले चेंजेस का, जिसकी कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, जहां पर टीम के लोग बस कुछ ही सेकंड्स में कार के सारे सिस्टम को सही करके वापस कार को रेसिंग के लिए भेज देते हैं, और ये काम काफी ज्यादा स्पीड और टीम वर्क के साथ ही हो पाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये चीज रोड पर नहीं बल्कि जीरो ग्रेविटी पर की जाए। जी हाँ, रेड बुल कंपनी के एस्टन मार्टिन ने ये सोचा क्यों ना वो इस काम को एक लेवल अप लेके जाएं, जिस वजह से उन्होंने जीरो ग्रेविटी में से करने की ठान ली, और फिर 32,808 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्पेस क्राफ्ट पर यह अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। क्योंकि जब स्पेस क्राफ्ट लहराते हुए नीचे आता है तो वो 45 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, जिस वजह से जीरो ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है, और इसे बैलिस्टिक आर्क कहते हैं। और इसी आर्क के समय में एस्टन मार्टिन की रेड बुल टीम ने यह अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, और यह अनोखा कारनामा वाकई बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। अब दोस्तों चाइना में रहने वाले इन जनाब को देखिए, जो इंटरनेट में किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि अपनी मुर्गियों की फोटो लेने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हो गए। हाँ दोस्तों, हमें पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि चाइना में रहने वाले इस फार्मर के पास करीब 70,000 मुर्गी और मुर्गे मौजूद है, जिन्हें ये पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। उसके साथ साथ इनका कहना है कि इनके सभी मुर्गे मुर्गियां 10 किलोमीटर के स्पेन एरिया में हर रोज घुमा करते हैं, जिस वजह से इन्हें गाड़ी के अंदर बैठकर इन्हें खाना खिलाना होता है, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कैसे ये उन्हें खाना दे रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों ये इन सभी को उड़ना भी सिखाते हैं और इनकी काफी अच्छे से देखभाल करते हैं। दोस्तों हमारी इस दुनिया में हर चीज हर समय ग्रो हुआ करती है, चाहे वो नेचर हो या फिर इंसान, जिसे देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हर चीज जब अपने आकार से बढ़ना शुरू होती है तो उसका नजारा ही कुछ और होता है।
लेकिन क्या कभी आपने किसी चीज को खत्म होते हुए देखा है? क्योंकि सिर्फ नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा की गई सारी बनी बनाई चीजों को चुटकियों में खत्म कर दिया जाता है, जिसका नजारा काफी शानदार होता है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप जर्मनी में हुए इस एक्सप्लोजन को देख लीजिए, जहां पर इस विशालकाय बिल्डिंग को गिराने के लिए 1 टन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया और उसके साथ ही इस बिल्डिंग के अंदर 1500 छेद किए गए ताकि ये पूरी बिल्डिंग एक झटके में गिर जाए। और जब ऐसा हुआ तो उसका नजारा कुछ इस तरह का था। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना जरूर। साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।